आज ये बहुत बड़ा दिन है हमारा की खुशी का है कि हमने जो ब्रेक थ्रू कर दिया। टनल बनने से जो हमारी यात्रा होगी वो बहुत सुखद होगी और आज यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका है। मैं ईजीएम साहब को बधाई दूंगा और समस्त भारत का शासन की टीम को बधाई दूंगा कि मेहनत जो है फल रंग लाई है सर। हाँ। आज वो घड़ी है। हाँ। 6 महीने इस टेंडर में। अच्छा 6 महीने से यहाँ जी हाँ। घर की याद भी आती है? नहीं सर अभी नहीं है। नहीं है। क्यों? अभी फिर काम करना है सर। नमो विश्वकर्मा भगवान की जय। भारत माता की जय। ये भारत माता की जय के जो आप नारे सुन रहे हैं, ये भारत कंस्ट्रक्शन के वो कर्मचारी हैं, वो मजदूर हैं, वो अधिकारी हैं जिन्होंने कि 1 साल के टारगेट को महज 7 महीने में पूरा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग बाईपास टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका है। मैं इस समय रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग वाले हिस्से पे हूं, जिसका कि दूसरा जो छोर है वो केदारनाथ बाईपास पे मिलता है। ब्रेक थ्रू होने के बाद अब मैं टनल के भीतर जा रहा हूं, क्योंकि पूरा जो सुरक्षा की दृष्टि से तमाम पैरामीटर होते हैं उनको पूर्ण करने के पश्चात ही आप टनल के भीतर प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन टनल इस दौरान पूरी रहती है। तो पूरे जो सुरक्षा के पैरामीटर हैं उनको साथ लेने के बाद अब मैं निकल रहा हूं बाईपास टनल के भीतर, जहां पे कि आज ब्रेक थ्रू हुआ है। तकरीबन 910 मीटर लंबी ये टनल है जो कि भारत कंस्ट्रक्शन इसको निर्माण कर रहा है। तो आप भी चलिए मेरे साथ। टनल का भीतरी हिस्सा जहां पे कि अब हम निकल रहे हैं, उस हिस्से पे जहां पे ब्रेक थ्रू किया गया है, ये देख सकते हैं आप। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी एहतियात बरती जाती है टनल के भीतर, चाहे कोई भी एजेंसियां हों, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन जब कोई भी वर्क रहता है तो वहाँ पे सर्वप्रथम सुरक्षा ही महत्वपूर्ण होती है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, पूरे रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है और एक बड़ी उपलब्धि ये है। ब्रेक थ्रू लिया गया है, बगैर ब्लास्टिंग का ये ब्रेक थ्रू है। ये देख सकते हैं ब्रेक थ्रू का जो मतलब होता है टनल के दोनों छोरों का मिलना। आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग के छोर की तरफ मैं इस समय खड़ा हूं और जो दूसरा छोर आपको दिखाई दे रहा होगा इस होल से, वो रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग का छोर है। तो उस छोर से इस छोर को मिला दिया गया है, इसी को ब्रेक थ्रू कहा जाता है। तकरीबन 910 मीटर लंबी ये टनल है। ये देख सकते हैं आप, पूरा गुब्बारों से सजाया गया है और एक बड़ी उपलब्धि इसे माना जाता है। और इस बैनर को आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू ऑफ 900.3 मीटर लॉन्ग टनल रुद्रप्रयाग। वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय सुटियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय चिवामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ईश पुत्र नमस्तुभ्यं उमापुत्रो नमो नमः। मूषकवाहनं गन्धर्वते नमो नमः। सिन्दूरतुषर्कलिवर्मेकदन्तं लम्बोदरं परशुहस्त्रसुपाशवासं लड्डूकभोजं सदा प्रियसिद्धिकर्ता आवाहयामि यजमान हितं गणेश। भगवान विघ्नहर्ता गंगणपते नमः। मंत्र पात्र पुष्पांजलि समर्पयामि तेभ्यः नमो नमः। सर्व आनंद भगवान रुद्रनाथ देवताय नमो नमः।
इष्ट कुल देवताय नमः। ओम महा इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, मातृभूमि देवताभ्यो नमः, वृद्ध मातृभूमि देवताभ्यो नमः। भक्तो भगवान क्षेत्र रक्षणार्थी क्षेत्रपाल देवताय नमो नमः। सर्वारिष्ट कष्ट निवारणार्थम भगवान छंग छंग क्षेत्रपाल देवताय नमो नमः। भगवान शमशानी मशानी देवताय नमो नमः। भूत प्रेत भगवंतो विघ्न विनायको नमो नमः। ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, मैं ठीक उस हिस्से पे खड़ा हूं जहां पे कि ब्रेक थ्रू किया गया है। और देवभूमि में हम हैं तो हर कार्य की शुरुआत गणेश पूजा से होती है, जो क्षेत्रपाल देवता है उनकी पूजा से होती है, क्योंकि निर्विघ्न किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए देवताओं का ध्यान जरूरी होता है। और ये देख सकते हैं पूरी भारत कंस्ट्रक्शन की टीम इस समय यहाँ मौजूद है टनल के ब्रेक थ्रू वाले हिस्से पे, जहाँ पे कि विधि विधान के साथ इस समय पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। और ये देख सकते हैं आप विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है ब्रेक थ्रू का, रिबन काट करके। ये भारत माता की जय के जो आप नारे सुन रहे हैं, ये भारत कंस्ट्रक्शन के वो कर्मचारी हैं, वो मजदूर हैं, वो अधिकारी हैं जिन्होंने कि 1 साल के टारगेट को महज 7 महीने में पूरा कर दिया है। मैं इस समय मौजूद हूं, आप ठीक देख सकते हैं मेरे पीछे एक होल आपको दिखाई दे रहा होगा। रुद्रप्रयाग बाईपास टनल का आज विधिवत ब्रेक थ्रू हो चुका है और ये पूरी भारत कंस्ट्रक्शन की टीम इस समय पूरे जोश और उत्साह के साथ इस क्षण को मनोरंजित कर रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं। भारत कंस्ट्रक्शन के एजीएम अश्विनी कुमार जी इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। मैं पहले उनसे बात करूंगा और उसके पश्चात मैं उन मजदूरों के साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि कोई भी विकास का कार्य हो बगैर मजदूरों के, बगैर कर्मचारियों के पूरा नहीं होता है। उनकी जीतोड़ मेहनत का ही नतीजा होता है कि जब भारत माता की जय के नारे लगते हैं। अश्विनी जी, बड़ी खुशी उस समय मिलती है जब इस तरीके के नारे सुनने को मिलते हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और समस्त मेरे वर्कर्स एंड कर्मचारी और इंजीनियर और फोरमैन जिन्होंने, हमने तो आपको फर्स्ट जब हमारा इंटरव्यू आपने लिया था तो आपने हमारे से पूछा गया था कि आपका टारगेट क्या है, तो आपको हमने 9 महीने का टाइम दिया कि हमारा ठीक से स्टार्ट और जो लिस्ट के हिसाब से हमारा ठीक से मिले तो हम आपको 9 महीने में, लेकिन हमारा स्टार्टअप मिला वर्करों ने और मेरे कर्मचारियों ने और मेरे इंजीनियरिंग और मेरे फोरमैनों ने सही सलामत किया, सही तरीके से जो है इसको आगे बढ़ाया। और आज ये बहुत बड़ा दिन है हमारा की खुशी का है कि हमने जो है ब्रेक थ्रू कर दिया। इसमें सबसे श्रेय जाता है हमारे सर्वे टीम को। सर्वे टीम ने जो है अच्छे से मॉनिटरी करते रहे, डे एंड नाइट पे जो शिफ्ट वाइज जो करते रहे, कॉल ड्यूटी में आते रहे, तो उन्होंने भी फर्स्ट श्रेय जो उनको जाता है। उसके बाद मेरे मैकेनिकल इंचार्ज जो हमारे मिश्रा जी हैं, इनका सहयोग भी बहुत रहा कि जब हमने मशीनरी की ज़रूरत पड़ी तो मशीनरी टाइम टू टाइम जो है यहाँ उपलब्ध हुई। इनके साथ है जो इंजीनियर है मैकेनिक इंजीनियर है, उन्होंने भी साथ में दिया। तो मैं आज इस दिन को, मेरे डीपीएम साहब जो है थोड़ा छुट्टी पे गए हैं, वो रास्ते में है, जो इसके टनल के इंचार्ज है, मेन इंचार्ज वो है, तो उनकी वजह से आज थोड़ा सा ये डिले करना पड़ा। तो आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग भी आए और आप लोगों ने भी देखा है कि हमारा काम क्या है। और जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम कर रहा, सब कॉन्ट्रैक्टर, उसकी भी जो लेबर मैन पावर है वो भी अच्छे से काम किया उन्होंने और अच्छे से रहा। और भगवान की और आप लोगों की दुआ से यहाँ कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई कि जिससे हमें कोई दुख नहीं हुई। तो आगे भी यही मेरा है, आप लोगों से सहयोग चाहिए कि आगे भी आप सहयोग करें और आगे से भी मेरे काम को जो है
बढ़ोतरी दे। वर्करों से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ और इंजीनियरों से भी यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, क्योंकि ये एक सामूहिक प्रयास से ही संभव हो पाता है, तमाम टीम यहाँ मौजूद रहती है। मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बातचीत करूंगा। प्रधान जी यहाँ पे मौजूद हैं। प्रधान जी, 2 शब्दों में एक विकास की टनल बन करके तैयार हो रही है। सबसे पहले तो आपके टीवी पर चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो विकासशील कार्य कर रही है, उसी कड़ी में जो रुद्रप्रयाग जनपद को एक बहुत बड़ी सफलता सरकार के द्वारा दी गई है। और 4 धाम के दृष्टि से देखा जाए तो रुद्रप्रयाग जनपद एक अहम जनपद यात्रा के दृष्टि से है। इस टनल बनने से जो हमारी यात्रा होगी वह बहुत सुखद होगी। और आज यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका है। मैं ईजीएम साहब को बधाई दूंगा और समस्त भारत का शासन की टीम को बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इस कार्य को इतना जल्दी पूर्ण किया। और आपसे हमारी आशाएं भी रहेंगी कि आप भविष्य में इस टनल को और भी जल्दी पूरा करेंगे और इस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद हमारी यात्रा सीजन और यात्रा जो व्यवस्था होगी वो सुचारू रूप से चलेगी। चलिए, मैं कुछ और लोगों से बातचीत करूंगा। सर, टनलें आप लोग कई बनाते हैं, अपने पूरे जीवन काल में कई बनाई होंगी। ये वो क्षण होता है जब लगता है कि वास्तव में हमने कुछ किया है, अपनी मेहनत जो है फल रंग लाई है सर। हाँ। आज वो घड़ी है। हाँ। और भगवान ने बड़ा साथ दिया हमारा, बड़ा अच्छे ढंग से काम चला रहा, उसने भी साथ दिया। और इसमें कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई कि हमें हमारे वर्कर को और किसी को भी क्रोच तक नहीं आई। उस ऊपर वाले का विश्वकर्मा भगवान की इतनी देन रही है और सही सलाम जो है थ्रू हो गई। अब जमीन के अंदर हैं तो भाई जमीन के अंदर वालों से ही बात करेंगे। जियोलॉजिस्ट मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, जमीन के बाहर तो हर कोई कर देता है, आप लोग जमीन के अंदर बिल्कुल सटीकता के साथ पूरे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी बड़ी टनलों को आर पार ब्रेक थ्रू कर देते हैं। सर, पहली बात तो हम सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास स्टार्टर कैसा है। उस बेसिस पे हम कुछ चीज़ें जो हमारे पास है उस चीज़ के बेसिस पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरीके का आगे होने वाला है। तो इसी तरीके से हम हमारे पास जैसे बहुत सारी चैलेंजेस आए, लूज फेस आया, क्रस्ट फेस आया, बहुत सारा फ्रैक्चर्ड मास आया, पानी है। तो हमने इन सारी चैलेंजेस को बहुत ही मतलब पूरी उसके साथ हमने वो किया, हमने अपने आप को मतलब पूरा आगे तैयार किया इस चीज़ को। अच्छा, आप एक चीज हमेशा नोट करते होंगे, ये वो क्षण रहता है जब आपको भी लगता है कि वास्तव में हमारी जो इंजीनियरिंग है भूगर्भ की वो सक्सेस रही है। बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज़ देखूंगा, इसमें मतलब भूगर्भ और इंजीनियरिंग का दोनों का मिश्रण जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। पहले जियोलॉजिस्ट बोलेगा ये करेगा, फिर उसके बाद इंजीनियर बनाएगा। तो इसमें दोनों का मतलब एक जियोलॉजिस्ट को है इसमें पूरा ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए, चाहे आपका इंजीनियरिंग का हो चाहे आपका भूगर्भ का। दोनों के मिश्रण से ही ये जो चीज़ें होती है सफल हो जाती है। और टनल निर्माण की अब वो कड़ी मेरे साथ है जो कि लगातार आप देखते होंगे बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं जिनके द्वारा ये टनलें खोदी जाती हैं। इन लोगों की बदौलत ही आज हम जो ये ब्रेक थ्रू सेरेमनी देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों की बदौलत है। सबसे कठिन जॉब आपकी होती है क्योंकि आपको अंधेरे में चलना है, औरों को तो लाइट में चलना है। जी सर, सभी अच्छा सहयोग रहा सर हमारा, मार्केट के साथ भी अंदर भी जो कठिनाइयाँ थोड़ा बहुत मार्केट में आई हैं, जाम लग जाता था हम लोगों की वजह से, तो उन लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया। मतलब अच्छे हम सूचना कर देते कि आप यहाँ रुक जाइए, इस तरह से मतलब अच्छा कोऑपरेट रहा। अच्छा, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो अपनी तरफ से जो कमियां हुई होंगी पूरे समाज से उसके लिए माफी मांग रहे हैं, मगर कितनी बड़ी बात है कि अपनी जान को हथेली पर रखते हुए इन टनलों को ये लोग खोदते हैं। बड़ी दिक्कतें उस समय होती होंगी। हाँ जी सर, दिक्कतों का थोड़ा बहुत सामना भी होता है, लेकिन आज खुशी भी बहुत है। मेहनत जो है हमारी रंग लिया है। सहयोग है साथ में, मशीनगिरी में हर चीज़ में हमारे मैकेनिकल इंचार्ज उन्होंने हमारा सहयोग किया, गाइडलाइंस किया हमें, उनके वजह से काम हो पाया जल्दी। अच्छा, आप लोगों को डर नहीं लगता है कि पहाड़ खोद रहे हैं आप? नहीं सर, काम है सर, काम ही वही है हम लोगों का, तो डर नहीं, अगर खुले में किसी चीज को तोड़ें या खोदें तो भागने का रहता है। आप तो एक ऐसी गुफा के अंदर हो जहां अगर कुछ हो गया खुदा न खास नहीं तो सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है काम करते समय भी, हर चीज़ का हेलमेट हो गया, और जैसे लूज मोशन है, लूज है तो एलजी लगती है, रिप लगती है, तो उसका ध्यान रखने का काम किया जाता है।
बीसों घंटे ये लोग लगे रहते हैं। किस तरीके से ये संभव हो पाता है? इतनी मशीनरी यहाँ रहती है, इतने लोग यहाँ रहते हैं, सबकी सुरक्षा भी अहम हिस्सा रहता है। इसमें सर हमारा ड्यूटी 8 to 8 होता है, 12 घंटे का ड्यूटी। उसमें से डे शिफ्ट में केवल 1 बजे का लंच होता है, उसके बाद अपना टाइम से टाइम अपना ड्यूटी करते हैं हम लोग। इस टाइम पे जैसे कि मशीन हमें जिस तरह से प्रॉपर मिला, हम उसी हिसाब से काम कर सकते हैं। अच्छा, डर भी लगता है जब ऐसी गुफाओं के अंदर रहते हैं? नहीं सर, डर तो नहीं लगता है। और इसमें ना सर, हम मेन बात यह है कि हम लोग का फोरमैन जो भी इंजीनियर है और क्या बोलते हैं अभी सर्वेयर है और एक्सोवेटर वाले हैं, ब्रेकर वाले हैं, उनके पूरा मतलब हम लोग का स्टाफ है, उनसे सबसे तालमेल करके हम लोग इस काम को एग्जाम देते हैं। नहीं, तालमेल तो सबका रहता है, सामूहिक प्रयास से होता है, फिर भी चट्टान को तो आपको काटना है, आपको छेड़ना। काम करते करते आदत पड़ गया है कि हम लोग कैसे करते हैं कि बाहर में करे या टेंडर में करे, हम लोग को बराबर लगता है। अच्छा, नॉलेज हो गया सर काम करते करते। अच्छा, कभी आप लोगों को डर लगा भी टनलों के भीतर? सर हम लोग को तो डर तो नहीं लगता है, बहुत दिन से हम लोग काम करते करते आ रहा है, इतना दिन से बहुत हो गया, उसमें तो डर तो नहीं लगता है। नहीं, इंसान है तो डर तो लगता ही है। ये बहुत आप लोग तो कोई हाँ थोड़ा बहुत डर तो लगता है, पत्थर जब गिरता है तो। आपको भी लगता है डर? जी नहीं साहब, थोड़ा चट्टान को फटा रहता है तो भी थोड़ा हल्का डर लगता है, तो फिर वो लाते हैं गाड़ी, उसको तुड़वा के नीचे गिरा देते हैं सर। कहाँ के हैं आप लोग? यूपी के हम। अच्छा, यूपी से हैं जी। झारखंड रांची से। अच्छा, झारखंड रांची से। कितना समय हो गया उत्तराखंड में? यहाँ तो 6 महीने इस टेंडर में। अच्छा, 6 महीने से यहाँ पे? जी हाँ। घर की याद भी आती है? नहीं सर, अभी नहीं है। नहीं है। क्यों? अभी फिर काम करना है सर। नहीं, काम करना है, घर भी तो देखना है। ठीक है, जाएंगे सर। आप लोग तो दुनिया से कटे हुए हो, यहाँ अंदर घर में क्या हो रहा होगा? नहीं सर, कुछ नहीं होगा, भगवान की कृपा है। जी हाँ। भारत माता की जय।